मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 9 तारीख के महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते हैं, वह है मनहूस, वह मुक्त अपने को घाटा डालते रहते हैं। तो बाबा कहते, जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वे है मनहूस, वह मुक्त अपने को घाटा डालते रहते हैं। गीत, बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं। ये भुलाना देना, अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी भी याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, अभी अभी भी जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। तो बाप कहते हैं, आज हंसे कल रोना देना। ये हुआ गीत का अर्थ। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। ये एक ही संगम युग है जब बाप आकर के समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। जब अपने शांति धाम में है तो शांत है। सज्जू में शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। यहाँ सुख है, उसे सुख धाम है। यहाँ दुख है, उसे दुख धाम कहेंगे। ये सब बातें तुम समझ रहे हो। ये सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता। बाबा कहते, प्रदर्शनी में जब अंदर आते हैं तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। समझाया जाता, आत्मा का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है, बाकी ये सब हैं आत्माएं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती, शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे, ऐसा तो होता ही नहीं। बाबा कहते, भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। बोलो ये सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहें ये तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का नहीं है। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूएबल होता है। बाप का टाइम कितना वैल्यूएबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले पहले बाप का परिचय देना है,
जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बहुत प्यार नम्रता से समझा करके रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आश्रय संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। बाबा कहते गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध करती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना, बूढ़े जमात आए तो पत्थर इतना ज़ोर से लगा ना सके। बाबा कहते अक्सर करके स्टूडेंट का भी शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्मा को समझाते हैं, तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे। अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते हैं तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया चट हो जाती है, फिर गिरते ही रहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते तुमको बाप की याद में रहना है, बल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। फिर भी समय तो बहुत मिलता है, कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो है अल्प काल के लिए कमाई और तुम्हारी ये है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालत ले जाती है, ये तो होगा ही। बाबा कहते माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, माँ में कम याद करो, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूतनाएं सूकनाएं भी है ना, ये सब इस समय की बातें हैं। जबकि बाप आकर के पावन बनाते पवित्र बनाते। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया है उनका फिर त्योहार मनाते आते हैं। बाबा कहते पास्ट की महिमा करते आते हैं, राम राज्य की महिमा गाते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया है। जैसे क्राइस्ट आदि आए हैं, धर्म स्थापन करके गए हैं, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते आते हैं। भक्ति मार्ग में भी ये धंधा आधा कल्प चलता है। बाबा कहते सतयुग में ये होता ही नहीं है, ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाकी थोड़े दिन हैं, अब फिर से ये सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्मा तो नहीं आएंगे। जो कल पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। तुम भी ट्रांसफ़र होते हो। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहाँ शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी। बाप फिर भी कहते हैं मूल बात है बाप का परिचय देना, बाप का नाम सदा मुख में हो। आत्मा क्या है
परमात्मा क्या है दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बल गाते हैं बुरकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। बस जांचते कुछ नहीं समझते, सो भी ये ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है, बाप ही पतित पावन है। वर्षा भी देते, शहंशाह बनाते, तुम्हारे पास गीत भी है। आखिर वह दिन आया आज, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। कितना याद करते थे, भगवान जी दर्शन दे दो, आपके दर्शन के लिए अखियाँ प्यासी हैं। कितना कहते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती, फिर अंत में बाप आकर के रास्ता बताते हैं। क़यामत का समय भी इनको कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकता कर फिर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो, ये पाठ बजता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखाते हैं। ये राजयोग सिखाया था तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ ही नहीं सकेगा। बाबा कहते तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। शिवोहम का जो उच्चारण करते हैं वह भी रॉन्ग है। तुमको अब बाप ने समझाया है, तुम ही चक्कर लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं। ये 84 का चक्कर है। ये कोई मंत्र जपने का नहीं है। बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए। वह भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हम सो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्कर लगाते हैं जिसको सुदर्शन चक्कर भी कहा जाता है। तुम किसको कहो हम सुदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं, कहेंगे ये तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये चक्कर फिरता है। हम फिर इस चक्कर में बाबा कहते आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है। बाबा कहते इसको ही सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाबा कहते पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं ना, मानो गप थोड़ी लगेगी। गाते भी है ना, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना बाबा हम बच्चों को फिर याद दिला रहे हैं। अब भी फिर तुमको याद दिलाता हूँ, नष्टो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझो, मुझे ही याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। ये मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस न किस बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आपे पूछे, आपे पुजारी का विराज समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते हैं,
फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। जो पावन होकर के गए हैं उनका चित्र बनाई बैठ पूजा करते हैं। ये भी तुमको अब भी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए भी क्या देते थे, आप पे पूज्य आप पे पुजारी। बाबा कहते अब तुमको समझाया गया है, तुम ही इस चक्कर में आते हो। बुद्धि में ये नॉलेज सदा रहती है और फिर समझाना भी है। धन दिए धन ना खोटे। बाबा कहते जितना ज्ञान धन हम दूसरों को बांटेंगे उतना बढ़ेगा ना। जो धन दान नहीं करते हैं उनको बाबा कहते मनहूस भी कहते हैं। बाप ने जो समझाया है वह फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुक्त अपने को घाटा डालेंगे। गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएगी। हर अपने अपने को समझ तो सकते हैं, तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब बेसमझ है। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उस तरफ है आश्रय संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघन डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर बाबा कहते फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता, विघन तो पड़ेंगे। ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्टो महा भी होना पड़े। बाबा कहते मीठा भी बनना है, बहुत मीठा बनना है, नष्टो महा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिड़खिड़ मचाते हैं। समझा जाता जो कुछ होता है कल पहले माफिक। ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है, भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। फिर कहा जाता है कल पहले भी चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं। लिखते हैं बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, ये भूल हुई। बात समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य अबला पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। ये लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। ये है बिल्कुल नई बात, अभी तुम पढ़ रहे हो सुखधाम के लिए। ये भी अब भी याद है फिर भूल जाएगी। मूल बात है याद की यात्रा। याद से ही हम पावन बन जाएंगे। जब हम पावन बन जाएंगे तो अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आसमान बनाने की कोशिश करनी है। बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ।
वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो आप उसे स्नेह का पानी दो। ये क्यों, ऐसा क्यों ये संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। बाबा ने आज हम बच्चों को टक्कर से बचने का उपाय दिया कि नम्रता रूपी कवच पहन लो। और फिर बाबा ने कहा बहुत प्यार से, नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है और क्रोध नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है। फिर बाबा ने हमें बताया मूल बात है याद की यात्रा। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते जितना हो सके गुण धारण करने हैं। गुण धारण करेंगे तो गुणवान बनेंगे। फिर बाबा ने गीत के बारे में बताया, आखिर वह दिन आया आज। फिर बाबा ने बताया कि बुरकुटी के बीच में चमकता है अजब तारा। फिर बाबा ने कहा कि फिर बाबा ने धन के बारे में बताया कि धन दिए धन ना खूटे। बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता के बारे में बताया कि पवित्रता का कितना महत्व है। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि सच्चू में शांति रहती है, सुख भी है और यहाँ पे दुख है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बाप हमारे लिए दुख रचे। बाबा हमारे लिए हमेशा सुख ही रचते हैं। बाबा कहते तुम्हारा टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है। फिर बाबा ने गीत बताया कि बचपन के दिन भुला ना देना। इस बाबा ने गीत का अर्थ किया ना कि बचपन कौन सा और भूलना क्या है, क्या नहीं भूलना है। हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भुला ना देना, ये याद करते रहना तो खुशी रहेगी फिर। बाप कहते हैं आज हंसे कल रोना देना, रोना नहीं है कभी भी। फिर बाबा ने बताया गुणों के बारे में, जितना गुणों की धारणा होती जाएगी उतनी चलन सुधरती रहेगी। इसकी सहज विधि क्या है, गण जो भी बाबा कहते ज्ञान धन है उसको दान करते रहो। क्या करना है हम बच्चों ने, गुण दान करते रहना है। ओम शांति।